बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के बूंदी जिले की, जहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर 3 दिनों से सीढ़ी पर बैठा एक बुजुर्ग न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस कदर लापरवाह है कि वह ना तो बुजुर्ग की पीड़ा महसूस कर रहे हैं और ना ही उसके साथ हुए अपराधों को रोकने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। लिहाजा बुजुर्ग ने फैसला किया है कि कल यानी 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, तब वह अपनी जान दे देगा। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के कार्यालय के बाहर पिछले 2 दिनों से बुजुर्ग बैठा हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित व्यक्ति का नाम जोधराज सिंह सोलंकी बताया जा रहा है। दरअसल उसका कहना है कि उसके भाइयों और परिवार वालों ने दबलाना स्थित अपने पुश्तैनी मकान से हिस्सा मांगने पर उसके साथ मारपीट की और उसे वहां से भगा दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसडीएम और दबलाना के थाने में भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह कलेक्ट्रेट पहुंचा है, लेकिन यहां भी उसे कोई सुनने वाला नहीं है। बुजुर्ग ने बताया कि पिछले 2 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वह दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। बुजुर्ग ने बताया कि उसके भाइयों ने बेरहमी से मारपीट की है और घर से उसे निकाल दिया है, जिसके चलते अब वह बेसहारा हो गया है। उसने प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि कल तक उसके साथ न्याय नहीं किया गया तो 15 अगस्त के दिन यानी जब देश आजादी का जश्न मना रहा होगा तो वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगा। पीड़ित जोधराज सोलंकी का कहना है कि 4 साल पहले उसके भाइयों ने उसके घर पर कब्जा कर लिया और उसे मारपीट कर बाहर निकाल दिया, और जब भी वह अपने घर हिस्सा मांगने के लिए जाता है तो उसे जान से मारने की धमकी देते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार दबलाना, थाना पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तक बुजुर्ग व्यक्ति गुहार लगा चुका है, लेकिन इस पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। साहब की दबलाना इसी हिसाब से बात हुई है, वहाँ से आ रहे हैं इनको कार्रवाई के लिए और इनके बयान भी लिखे जाएंगे और इनके आग्रह में कार्रवाई की जाएगी और जो इनको परेशान करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहाँ से टीम रवाना होगी, जैसे ही आगे की स्थिति होगी। आत्मदाह की चेतावनी दी इन्होंने? परेशान मेरी नॉलेज में तो नहीं है, पर फिलहाल अब मैं इनसे मिला हूँ, अब इनसे बातचीत करिए, आगे इनको ले जाते हैं और ऐसा होगा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे, लेकर जा रहे हैं खाने? हाँ जी, अभी फिलहाल तो हमारे थाने पे लेके जा रहे हैं। अगर वहाँ से इनकी व्यवस्था, अभी तो खाना पीना, इनका बुजुर्ग है, इनको स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शायद हो सके तो इनको हॉस्पिटल में पहले खाना खिलाया जाएगा, फिर हॉस्पिटल में इनको अगर मान लो कोई दिक्कत हो तो वहाँ, और फिर जिसके बाद दबलाना टीम आ रही है वो उनकी अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर तो क्या मामला है? मैं इस पे बैठा हूँ साथ में न्यायाधीश महोदय, जिला कलेक्टर महोदय के पास में 2 बार आ चुका। 2 बार मैंने निवेदन किया तो इन्होंने भी दया आई मेरे ऊपर, लेकिन ये न्याय नहीं दिला सके। एसपी साहब के टेलीफोन किया कि भाई इसको जाके न्याय दिलाओ। एसपी साहब के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि जाओ दबलाना जाओ, मैंने सीआई से बात कर ली, जाओ आप। तो वहाँ सीआई साहब ने मेरी कोई सुनी अनसुनी कर दी, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। अब मेरे को एक ही नज़र आ रहा है, 15 अगस्त के दिन में दाब गया जीने से। 15 अगस्त मामला क्या है आपका? मेरा 1/2 मकान मेरा खुद का मकान है, 1/2 मेरा बंटवारे में हिस्सा है, पुश्तैनी मकान है, बेरू सिंह जी का मकान है, वो मेरे को नहीं दे रहा है। पूरे मकान पे उसी का कब्जा, मेरे लगे हुए ताले तोड़ के उसने दुकान डाल दिया। आप देखो, और मेरे चप्पलें मारी है और तलवार निकाल के लाया कि काट दूँ मादर चोट तुझे, अभी आ तो सही, आपकी मताना नहीं तो टुकड़े करूँगा कैसे। कब से बाहर हो आप घर से? मैं 4 साल से बाहर हूँ। मेरी माँ मरी जब से बाहर हूँ। मेरी माँ मरी थी जिस दिन 12वें के दिन मैं खुद आया था। 12वां दिन मैंने किया अकेले ने, किसी ने 10 रुपया नहीं दिया मेरे को। माता पिता हक की लड़ाई के लिए आज आप यहाँ बैठे हो? मैं मेरे हक के लिए, मेरा 1/2 मेरा मकान है, मेरे मकान पे मेरा कोई हिस्सा दिला दो, मेरा हिस्से पे मैं रहूँगा, मेरे ताले खोलूँगा, मेरे कपड़े सब अंदर ही पड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ गुहार लगा चुके आप? हाँ साहब, गुहार कहाँ कहाँ लगा चुके? मैंने साहब एसडीएम हिंडोली, एसडीएम साहब के पास 2 बार, और डिप्टी साहब हिंडोली 1 बार, कलेक्टर साहब के पास 2 बार, और एसपी साहब के पास 2 बार, और कहने का मतलब वो कौन है, ये सीआई साहब के पास 4 बार 5 बार। कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं। अब आखिर में थक गया और अब तो मुझे मरने की सिवा कोई नजर नहीं। यहाँ कब से बैठे हो? मेरे को 4 घंटे हो गए यहाँ। मैं 5 बजे आ गया था, जब से बैठा हुआ हूँ।
अगर श्रीमान जिलाधीश महोदय एसपी साहब वगैरह किसी ने भी मेरे को न्याय नहीं दिलाया तो 15 अगस्त के दिन में पेट्रोल सड़क के शरीर के ऊपर आग लगा के आत्मदाह कर लूँगा, आत्मदाह करूँगा मैं। क्यों अब घबरा गया मैं, कहाँ तक आऊँ, मुझे लाने वाला कोई नहीं, मैं अपंग हूँ, अब पैरालिसिस से अलग हूँ, माता पिता नहीं है, औरत नहीं है, मेरे बेटा बेटी नहीं है, कोई भी नहीं है। तीनों भाइयों ने मुझे बाहर निकाल के मेरी ऐसी दशा कर रखी है, मुझे कोई रोटी नहीं दे। आज भी मेरे को 2 दिन हो गए खाना खाए हुए। अब क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मुझे कोई न्याय नहीं देने वाला। जहां भी जाता हूं जाए सब डांटते हैं मेरे को, सब डांटते, सुनाई तो नहीं करते और उसको पाबंद नहीं करते। पाबंद कर दे तो 3 घंटे में वो कहने लग जाए कि दे रहा हूँ साहब, पर पाबंद ही नहीं करे। पुलिस वालों ने इतनी मनमानी कर रखी जिसकी कोई हद नहीं। मैं बहुत घबरा चुका हूँ, अब मेरे अति आएगी कहने का मतलब। अब मेरी 15 अगस्त यहीं मनेगी बस। मेरा तो यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे न्याय दिला दो, मेरा मकान दिला दो। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, नहीं तो मैं बस अब जीने से कोई मेरे को जी के भी क्या करना है, कौन मेरे आगे पीछे जो रोएगा मुझे।